नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे आज गोल्ड और सिल्वर पे। स्वागत है आपका लर्निंग विद रविंदर में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गोल्ड एंड सिल्वर के फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं और टेक्निकल लेवल्स क्या बता रहे हैं। क्या ऐसे लीडिंग इंडिकेटर्स हैं जिनकी वजह से हमें पता चल सकता है कि किन लेवल्स पे सेलिंग्स आना स्टार्ट हो सकती है और कहाँ से बाइंग आना स्टार्ट हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम टेक्निकल लेवल्स पे, चार्ट्स पे। वहां से एक अर्ली इंडिकेशन जो है वो हमें मिलता है कि किस तरीके की पोजीशनिंग हो रही है। अगर डॉलर इंडेक्स की बात करें तो आपके सामने इस समय डॉलर इंडेक्स का चार्ट है। क्लैरिटी आपको मिल रही होगी कि 2022 में हाई लगाने के बाद में डॉलर इंडेक्स कंटिन्यूअसली डाउन साइड में ट्रेड कर रहा है। अगर डॉलर इंडेक्स को देखें तो हायर साइड में जो डॉलर इंडेक्स की रीडिंग आई थी वो थी 114.778 और अभी चल रहा है 96.97। जो डॉलर इंडेक्स से क्या पता चलता है? डॉलर इंडेक्स से हमें समझ आता है कि डॉलर के कंपैरिजन में बास्केट ऑफ अदर करेंसीज कैसे मूव करती हैं। अगर ये नीचे की तरफ आता है इट मींस डॉलर जो है वो वीक हो रहा है और अदर करेंसीज जो है, बास्केट ऑफ अदर करेंसीज जो है वो स्ट्रांग हो रही है, वो स्ट्रेंथन हो रही है। तो अगर डॉलर वीक होता है तो गोल्ड एंड सिल्वर के लिए पॉजिटिव मूव होता है। अभी आप देखिए यहाँ पे कि डॉलर इंडेक्स जो है ये 96 की तरफ मूव कर रहा है। एक स्लांटिंग चैनल इस पे बनता हुआ दिख रहा है। प्लांटिंग चैनल पे दो, एक तो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है और दूसरा अगर हम देखें तो इस चैनल को ब्रीच करते हुए ये फेक ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला था। अभी रीडिंग की उम्मीद है कि 94 तक के ये लेवल्स इसमें आ सकते हैं। ओवरऑल देखें तो 50 ईएमए और 200 ईएमए के नीचे में ये रीडिंग्स आ रही हैं। तो ओवरऑल यहाँ से बेयरिश ही बनता हुआ दिख रहा है डॉलर। नेक्स्ट होता है 10 ईयर ईल्ड्स। ईल्ड से, बॉन्ड ईल्ड से हमें समझ आता है कि बॉन्ड ईल्ड्स डाउन साइड में आ रही हैं तो भी गोल्ड एंड सिल्वर के लिए पॉजिटिव होता है। यहाँ पे बॉन्ड ईल्ड्स स्टेबल है, एक अप साइड बनाते हुए दिख रही हैं, लेकिन स्टिल ओवरऑल अगर हम यहाँ पे समझें तो गोल्ड एंड सिल्वर पॉजिटिव क्यों हो रहा है उसके पीछे का रीजन है न्यूज, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और सेंट्रल बैंक्स की जो बाइंग हो रही है। सेंट्रल बैंक्स जिस तरीके से बाइंग कर रहे हैं, अगर हम सिल्वर के वॉल्यूम्स एंड ओपन इंटरेस्ट पे नजर डालें तो 12 दिसंबर से लेके अभी कल तक का ये ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम्स हैं। इसमें 26 जनवरी को अगर आप देखो तो हाईएस्ट वॉल्यूम है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो एक बेसिक रूल होता है कि अगर प्राइस इंक्रीज करता है विद वॉल्यूम प्लस ओपन इंटरेस्ट तो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है। तो इसीलिए मैं बार बार यही चीज कह रहा हूँ कि जो ये रैली है गोल्ड एंड सिल्वर की, ये स्पेकुलेटिव नहीं है। इसके पीछे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, उसी वजह से ये रैली जो है ये अपसाइड में इतनी स्ट्रॉन्ग मूव जो है वो विटनेस कर रही है। ओवरऑल ट्रेंड यहाँ से अभी भी पॉजिटिव है क्योंकि वॉल्यूम कीप ऑन इंक्रीजिंग साइड पे है, ओपन इंटरेस्ट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। अगर हम देखें यहाँ पे तो 29 दिसंबर को सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम था, लेकिन 29 दिसंबर के बाद में अब 26 जनवरी के दिन जो ट्रेड हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में उसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। उसके बाद में अभी जो 27 को ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम था वो भी अभी प्रीवियस जो वॉल्यूम कैंडल्स हैं उससे काफी ज्यादा है। तो ये चीज हमें दिखाता है कि ओवरऑल जो है वो सिल्वर का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीजिंग साइड पे है। और इसी वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि इंटरनेशनल सिल्वर प्राइसेस जो है वो एक पैराबोलिक मूव यहाँ पे विटनेस कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल और जो आपके काम की चीज है कि सिल्वर प्राइसेस का प्रोजेक्शंस क्या बनते हैं। तो अगर हम यहाँ पे सिल्वर प्राइसेस के प्रोजेक्शंस की बात करें तो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रोजेक्शंस लगाने के लिए हमें करेक्शन की भी उम्मीद जरूरत होती है। सिल्वर प्राइसेस जो है ये चलना स्टार्ट हुए थे कंसोलिडेशन के बाद, ये लो लेवल था, उसके बाद में ये हाई लगाने के बाद में एक करेक्शन सिल्वर ने विटनेस करी थी। अभी के लिए सिल्वर की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल लेवल्स में, इंटरनेशनल बाजारों में सिल्वर 121.90 के आसपास में, डॉलर आसपास में रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। आज का जो हाई है वो है $119.51। और अभी सिल्वर प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं $117 के आसपास। $116 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है प्राइसेस। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी चीज आपको देखने को मिलेगी चार्ट्स पे कि एक लॉन्ग टेल कैंडल जो बन रही है ऊपर की तरफ में, लंबी लंबी टेल्स बन रही हैं कैंडल्स में। अगर इसी तरीके की कैंडल्स बनती हैं तो ये टेक्निकल टर्म्स में दर्शाता है कि यहाँ पे रैली जो है वो एग्जॉस्ट होती हुई दिख रही है। तो क्या यहाँ पे रैली एग्जॉस्ट होगी? अगर $116 के नीचे सिल्वर टूटता है तो चांसेस है कि $106 तक का फॉल हमें देखने को मिल सकता है।
लेकिन $121 के ऊपर अगर सिल्वर चलती है तो 129 और $143 तक के लेवल्स हमें अपसाइड में आते हुए दिख सकते हैं। $74 का क्रिटिकल सपोर्ट है, लेकिन अभी जिस तरीके का मूव है और जिस तरीके के वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे उम्मीद कम लगती है। अब हम गोल्ड का चार्ट देखें तो गोल्ड के चार्ट में सिल्वर के कंपैरिजन में रैली ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है, क्योंकि गोल्ड की कैंडल्स वैसी नहीं फॉर्म हो रही। अब गोल्ड में 5638 का रेजिस्टेंस है। आज का हाई अगर देखें गोल्ड में तो 5626.8 का है। 5638 को अगर ब्रीच करता है तो 5822 और 5920 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल सपोर्ट जो अभी के लिए सिल्वर में बनता हुआ दिख रहा है, गोल्ड में बनता हुआ दिख रहा है, वो है 5380 के पास। अब बात करते हैं हम एमसीएक्स गोल्ड एंड सिल्वर की। तो एमसीएक्स गोल्ड एंड सिल्वर में एक फिल्ड कैंडल बनती हुई दिख रही है। आज 8.5% के आसपास में गोल्ड अपसाइड है। कल के वीडियो में, कल का जो शॉर्ट वीडियो अपलोड करा था उसमें मैंने समझाया था कि गोल्ड अब सिल्वर के मुकाबले ज्यादा चलेगा। गोल्ड अब सिल्वर के मुकाबले ज्यादा चलेगा, उसके पीछे का रीजन है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो 45 हिट की है, जो 2011 में हिट हुआ था। 2011 के बाद से गोल्ड एंड सिल्वर रेशियो जो है ये कभी भी 45 के लेवल्स के आसपास नहीं गई। 2011 में ये रेशियो इम्प्रूव होके 31 तक चली गई थी डाउन साइड में। और उसके बाद में प्राइजेस जो थे वो सिल्वर में ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई जो था सिल्वर में हिट हुआ था। अगर आप देखें तो ये 2011 के लेवल है। उस समय 31 तक ये डाउन साइड में रीडिंग आई थी। अभी 45 के पास है, एक स्ट्रॉन्ग जोन बनता है यहाँ से। और उम्मीद है कि ये रेशियो फर्दर इंप्रूव होके अपसाइड में 62 तक, 60 से 62 तक की आ सकती है। और वही चीज हमें देखने को भी मिल रही है। अगर डेली में अगर हम देखें तो डेली में कल सिल्वर 45 हिट होने के बाद में जब हमारा वीडियो आया था उसके बाद से हमने बोला था कि ये रेशो ऊपर की तरफ मूव करेगी और गोल्ड जो है वो कंपैरेटिव सिल्वर से ज्यादा चलेगा। वही चीज आज हमें देखने को भी मिली है इस मार्केट में। गोल्ड 8% ऊपर है, वही सिल्वर लगभग 4.5% की बढ़त बनाती हुई दिख रही है। सिल्वर प्राइस 4 लाख के हिस्टोरिक लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। और चांसेस हैं कि जो डेटास भी हैं, इवनिंग में इकोनॉमिक इवेंट्स हैं, वो भी यही इंडिकेट कर रहे हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर फर्दर बुलिश हो सकता है। ओवरऑल अगर डोमेस्टिक लेवल की बात करें तो गोल्ड में जो सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है इंट्राडे, वो 159,400 के आसपास है, जो काफी डीप है। लेकिन इंट्राडे जो लो है वन सिक्स आज का जो लो है 169,882, ये भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अब यहाँ से प्राइसेस अपसाइड में कितना प्रोजेक्ट कर रहे हैं और किस लेवल तक जा सकते हैं, वो प्रोजेक्शंस लगा के हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि क्या रेजिस्टेंस बनते हुए दिख रहे हैं। मैं आपको एक बार वापस से ये बता देता हूँ कि मैं कोई ट्रेड रिकमेंडेशंस यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ आपको। अगर ट्रेड करना है तो आप अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनसे संपर्क करें, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट्स में एज पर सेबी गाइडलाइंस जो है उसमें उन्होंने बताया था कि 10 में से 9 लोग जो है वो लॉसेस बनाते हैं। और ये डिस्क्लेमर है। अपसाइड में 181 का रेजिस्टेंस है, उसको ब्रीच करता है तो 188 तक के लेवल्स गोल्ड में आते हुए दिख सकते हैं। वही सिल्वर की सपोर्ट की बात करें तो 172 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। 172,500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। अब सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में प्रोजेक्शंस अगर हम लगाएं तो सिल्वर में जो प्रोजेक्शंस बनती हुई दिख रही है वो 4,12,000 की अपसाइड की बनती हुई दिख रही है। आज चांसेस है कि इवनिंग तक ये लेवल्स भी आ सकते हैं। और सपोर्ट जो है वो 388 तक का है। तो अभी प्राइसेस जो है वो सपोर्ट से काफी ऊपर है और रेजिस्टेंस के काफी पास है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अनफेवरेबल है। एक करेक्शन आती है तो वहां से उम्मीद है कि वहां से एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें बन सकता है। ओवरऑल यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर का ट्रेंड काफी पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है। अब नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था सिल्वर का ओपन इंटरेस्ट। अब हम बात करेंगे गोल्ड की। गोल्ड में आपके सामने गोल्ड की बैलेंस शीट ओपन की हुई है। अगर आप बैलेंस शीट यहाँ पे देखेंगे, सप्लाई जो है गोल्ड की 4675 है, 4735 2025 में, और 4704 की उम्मीद है, फोरकास्टेड डिमांड है। सप्लाई है 4704। तो जो सप्लाई है वो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में कम होके आने की उम्मीद है गोल्ड में। नेट बैलेंस जो दिख रहा है, क्योंकि फिजिकल डिमांड जो गोल्ड की दिख रही है वो है
4159 और सप्लाई है, और इसमें सरप्लस बनता हुआ दिख रहा है गोल्ड में 545, सॉरी डिफिसिट बनता हुआ दिख रहा है, फिजिकल सरप्लस बनता हुआ दिख रहा है 545 आउंस, मिलियन आउंस का। और नेट बैलेंस जो है, क्योंकि उसके बाद में इन्वेंट ईटीएफ इन्वेंट्री और नेट जो आ रहा है वो 385 के आसपास आ रहा है, जो प्रीवियस ईयर में 235 था। इस ईयर में फोरकास्ट है कि 385 के आसपास आ सकता है। वही अगर हम यहाँ पे देखें सिल्वर गोल्ड का सीएफटीसी मैनेज मनी, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो येलो कलर की लाइन है, ये अप साइड में यहाँ पे मूव कर रही है, और ये रेड कलर की जो दिख रही है शॉर्ट बिल्डअप है, और ग्रीन कलर जो है ये हमें बताता है कि लॉन्ग बिल्डअप है। तो जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो भी यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस में हैं, और ये कंटिन्यूसली ये चीज दर्शाती है सीएफटीसी की कि ओवरऑल यहाँ से जो बड़े ट्रेडर्स भी हैं वो बाइंग करके बैठे हुए हैं, और जो शॉर्ट में है वो सिल्वर में तो स्टक हो रहे हैं, क्योंकि आज सिल्वर में न्यूज भी आई है, ऑफिशियल न्यूज है कि कॉमेक्स की जो इन्वेंटरीज है वो 22% श्रिंक कर गई है, 22% फॉल कर गई है, मार्च 2025 के बाद में सबसे लोएस्ट लेवल हिट किया है। तो इसी वजह से आज गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस भी अपसाइड में देखने को मिले थे। ओवरऑल अगर हम यहाँ से समझे तो चाइना में प्राइसेस कंटिन्यूसली अपसाइड दिख रहे हैं, और चाइना में जो उन्होंने 2027 तक के लिए सिल्वर की एक्सपोर्ट पे बैन किया है, वो इम्पैक्ट हमें प्राइसेस पे आता हुआ दिख रहा है। अब अगर वो बैन हटाते हैं इन बिटवीन तो हमें एक फॉल भी आता हुआ दिखेगा। ओवरऑल यहाँ से ट्रेंड पॉजिटिव है। ईरान वाला संकट जो बना है उसकी वजह से भी हमें सेफ हेवन बाइंग जो है वो आती हुई दिख रही है गोल्ड एंड सिल्वर में। दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इसी तरीके की और वीडियोस चाहिए तो आप नीचे कमेंट करिए, और आप बताइए कमेंट में कि क्या आपको लगता है कि गोल्ड 6,000 डॉलर के आसपास हमें अगले महीने तक देखने को मिलेगा, और सिल्वर प्राइसेस जो है वो क्या 5 लाख के लेवल को M6 में अचीव कर सकती हैं। और ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो ऑब्वियसली उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो आपको किस कमोडिटी में चाहिए वो भी हम आप कमेंट बॉक्स में अगर लिखेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।